स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। x बराबर ये दे रखा और y बराबर ये दे रखा और निकालना क्या हमें dy बाई dx निकालना। तो पहले ना समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt इसका करेंगे भाग विधि से। नीचे वाला ऐसे ही रखेंगे, अंडर रूट कोस 2t को ऐसे ही रखेंगे। d अपॉन dx किसका करेंगे, d अपॉन dt किसका करेंगे, साइन क्यूब t या साइन t का होल क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। फिर माइनस आएगा, साइन क्यूब t को ऐसे ही रखेंगे। d अपॉन dt किसका करेंगे, अंडर रूट कोस 2 बटे में क्या आ जाएगा, सारे का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अंडर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर अंडर रूट कोस 2t। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे 3 पावर आगे आ जाएगी, उसकी पावर कितनी बचेगी, 2। आया समझ में भाई। मैं ये कह रहा d अपॉन dx हम किसका करेंगे, साइन x के होल क्यूब का करेंगे। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, 3 साइन x का स्क्वायर और फिर d अपॉन dx किसका भी करना पड़ता है, साइन x का क्या हो जाता है, कोस x। तो ये तो ऐसे ही रखना, इसका अवकलन करो 3 साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर कह सकते हैं। फिर साइन t का भी करना, साइन t का बोलना कोस t माइनस साइन क्यूब t, इसका बोलना जैसे मैंने आपको बताया होगा, रूट x का बताया होगा। रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x और फिर x का भी करते हैं, x का 1 हो जाता है। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट कोस 2t। कोस 2t का भी करेंगे, कोस 2t का बोल लो माइनस साइन 2t, 2t का भी करेंगे तो 2 और बटे में से रूट हट जाएगा ना, कोस 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, कोस 2t। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो इसकी गुना इधर आएगी। 3 को पहले लिखना, अंडर रूट कोस 2t, अंडर रूट कोस 2t, कोस 2t रूट हट जाएगा, रूट वाली गुना आएगी तो क्या आएगा, कोस 2t आएगा। आगे बोलो, साइन स्क्वायर t कोस t माइनस माइनस प्लस कितना, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t बटे में बोलिए, ये इसके साथ ही आ जाएगा। आधी पावर इसकी है, भाई रूट का मतलब आधी पावर है और एक पावर इसकी है। एक और आधे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2। भैया एक पावर तो इसकी, आधी आके इसकी जुड़ जाएगी। 1 और 1/2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो ये बताओ कोस 2t की पावर कितनी आएगी, 3/2। कॉमन आ रहा हो तो बता दीजिए, कॉमन बोलना, साइन स्क्वायर t है ना, चलिए साइन स्क्वायर t कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में बोलिए 3 कोस 2t कोस t, ये तो कॉमन आ गया। साइन 2t का भी फॉर्मूला खोल सकते हैं वैसे तो। इसकी एक पावर बचेगी, हाँ, साइन t और इंटू साइन 2t बटे में कितना, कोस 2t की पावर कितनी, 3/2। ठीक है, तो इतना कर लीजिए पहले।
तो ये समीकरण थर्ड मान लेना। वैसे तो साइन 2t कोस 2t का भी फॉर्मूला खोलेंगे, चलो आगे खोल देंगे। इसे समीकरण मान लीजिए आप लोग थर्ड। अब समीकरण किसका कर दीजिए, सेकंड का अवकलन कर दीजिए। हो गया ना सबका। समीकरण सेकंड का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण सेकंड का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dt, इसका बोलो भाग विधि से। ठीक है भैया, एक बार देख लो, बाद में नोट कर लेना। नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, किसको, dt। हाँ कितना, किसको ऐसे रखेंगे, कोस 2t को ऐसे ही रखेंगे। ऊपर का डिफरेंशिएशन करना, 3 पावर तो आगे आ जाएगी इसकी, 3 कोस स्क्वायर t, कोस t का भी करेंगे, माइनस के साइन t। फॉर्मूले में क्या आता है बीच में, यहाँ भाग वाले में क्या आता है, यहाँ पे माइनस। अब क्या, कोस क्यूब t को ऐसे ही रख देना। रूट वाले का करना भैया, रूट x का मैंने क्या बताया, 1/2 रूट x। तो इसका बताओ क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट कोस 2t का भी तो करो, माइनस के साइन 2t का भी तो करेंगे। बटे में नीचे का होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस 2t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये भाई जब मैं एलसीएम लूँगा तो इसकी गुणा इसमें आएगी, तो रूट 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 हट जाएगा। 3 को मैं लिखूँगा शुरू में, हाँ बताना कितना बचा, कोस 2t, माइनस भी शुरू में आएगा, फिर कितना 3, वो 3 तो लिख दिया, कोस स्क्वायर t साइन t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बोलो कोस क्यूब t साइन 2t बटे में बोलना इसकी पावर, एक पावर इसकी, आधी पावर इसकी, कोस 2t की पावर, कोस 2t की पावर 3 बटे, कॉमन आ रहा हो तो कुछ बता दीजिए, कॉमन आ रहा है इसमें। तो ये आ गया हमारा dy बाई dt। हाँ जो भी आ रहा हो ले लो। एक तो आ रहा कोस स्क्वायर, बस कोस ही आ रहा, साइन t तो जब आएगा जब फॉर्मूला खुल जाएगा, 2 sin t इंटू कोस t से। अभी तो क्या कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर t, ब्रैकेट में बोलना माइनस के 3 कोस 2t, सही है, साइन t प्लस कोस क्यूब t, कोस t आएगा, स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस t साइन 2 बटे कोस 2t की पावर। समीकरण नंबर क्या आ गई है, हमें निकालना dy बाई, तो 3/4 या 4/3, 4/3 करना पड़ेगा। तो समीकरण 4 को भाग दे दो किससे, समीकरण, तो यहाँ क्या dy बटे हाँ, तो dy बटे dt का मान, भाई ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से, कोस स्क्वायर t इंटू 3 कोस 2t इंटू साइन t प्लस कोस t इंटू साइन 2t, भाई बटे वाला तो कट गया, और यहाँ भी ना dy बाई dx लिख दो सीधा, क्या कितना आ जाएगा, dy बाई dx। फिर ये वाला कट गया, तो हाँ बटे में बताओ, साइन स्क्वायर t 3 कोस 2t कोस t
प्लस साइन टी साइन 2t। चलिए थोड़ा सा पहले कर लीजिए, वो आगे का मिटा के मैं तब करूँगा इसको। ठीक है, करिए। चलिए तो आगे करते हैं भैया। ये कोस स्क्वायर टी माइनस के कितना 3, कोस 2t का फॉर्मूला खोल दीजिए। कोस 2t का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर डी माइनस साइन स्क्वायर डी। कोस 2t का फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट भी लगा दो यहाँ पे, कोस स्क्वायर टी इंटू में कितना प्लस कितना साइन कोस टी। साइन 2t का फॉर्मूला बोलो 2 साइन टी इंटू कोस टी। भाई वैसे तो जैसे भाग दे के इसने यहाँ भी छोड़ दिया, यहाँ तक भी मतलब मार्क्स मिल जाएंगे वैसे, पर कभी कभी सिद्ध करने के लिए क्या देगा। वैसे इसका आंसर कितना आया हुआ, कोस 3t आया माइनस के शायद, तो फिर वही लाना पड़ेगा यदि सिद्ध करने के लिए कहेगा। भाई तुमसे कहा उसने dy/dx निकाल लो, तुमने क्या करा, ये dy/dx निकाल दिया, यहाँ तक भी सही है। उसने कहा सिद्ध करो, तो भैया फिर तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो इसको भैया पूरा ही कराऊंगा, बटे वाला और बोल दूँ। साइन स्क्वायर पहले ना, साइन स्क्वायर टी 3 कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ध्यान में यही रखिए, इंटू में कोस टी प्लस का कितना साइन 2t का 2 साइन टी इंटू कोस टी, गुना कर दीजिए इनकी। ठीक है, 3 के अंदर गुना करिए। ऊपर का सबने का रखा गया, ही सबने ना, मिटा दूँ सब ये। चलिए तो देखिए, कोस स्क्वायर टी, चलो गुना करो, -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, अंदर गुना करो भैया, माइनस माइनस प्लस, इसकी भी करो 3 साइन क्यूब टी, आगे बोल दो, प्लस के 2 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी बटे में साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट में गुना करो 3 कोस क्यूब टी। ये कोस की भी गुना होगी, 3 की होगी, कितना बचा 3 कोस क्यूब टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी कोस स्क्वायर टी। ये तो भैया 3 है और ये कितने 2, तो 3 पेन में से 2 पेन गए, 1 पेन माइनस का बचेगा। तो माइनस का बताओ क्या, पहले प्लस वाला लिख लो, पहले प्लस वाला लिख लो, या माइनस का लिखना चाहो लिख लो, कोई नहीं। चलो माइनस के क्या बचा, कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 3 साइन क्यूब टी बटे में बोलिए साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट में बोलिए, ये है 3 और ये है 2,
एक ही तो बचेगा भाई, क्या बचा? माइनस के प्लस के, माइनस के क्या, साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। कॉमन बता सकते हो क्या ऊपर? मिटा दो, ये ना मिटाना भी, ये थोड़ी तो आ रहा भी, कर लो। चलिए तो कॉमन ले लीजिए ऊपर से, कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, वहाँ माइनस भी ला रखा उन्होंने शुरू में, ब्रैकेट में बोलिए कोस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी बटे में बताइए साइन स्क्वायर टी कॉमन कोस टी ब्रैकेट में 3 कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। एक कोस से कोस कट जाएगा ना, और एक साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बच गया कितना, माइनस कोस टी बटे साइन टी। इसमें कॉमन ले लीजिए तुम, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, tan 3t तो पढ़ा ही है ना, 3 tan t माइनस tan क्यूब टी बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी। हमें इसका उल्टा बनाना, हमें तो कोड बनाना, तो मुझे बनाना चाहिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी बटे 3 tan t माइनस tan क्यूब टी बनाना चाहिए। चलिए तो यही बनाते हैं इसमें। ये बनाने के लिए इसमें कॉमन ले लीजिए कोस स्क्वायर टी। कितना कॉमन ले लीजिए? कोस स्क्वायर टी। यदि मैं कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस, ये इसके बटे में चला जाएगा, लिख दूँ tan ही लिख दूँ क्या, और बटे में बताना भैया, नीचे से हमें बनाना 3, ठीक है, 3 tan t बनाना, तो कॉमन कितना ले लो, चलिए इसमें बनाना हमें tan बनाना, तो एक कोस कॉमन लेना, एक कोस t कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ, 3 कोस t माइनस साइन स्क्वायर टी बटे कोस टी। ठीक है, करिए। ठीक है, कितना कॉमन लेना है यहाँ से, कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बताना कितना बचेगा, 3 माइनस tan स्क्वायर टी ही बच जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, इससे बटे में ले जाओ, यानी कि माइनस के 1/10t लिख दूँ ना इसको, भाई कोट टी बनता और 1/10t हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी बटे 3 माइनस tan स्क्वायर टी, नीचे tan t की गुणा कर दीजिए, नीचे tan t की गुणा कर दीजिए, तो ये बनना चाहिए, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, तो ये हो गया, और माइनस तो बाहर है ये, और गुना करना 3 tan t माइनस tan क्यूब टी किसके बराबर होता है, माइनस के कोट 3t के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x बराबर ये दे रखा और y बराबर ये दे रखा, इसमें भी हमें dy बाई dx ही निकालना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 का
समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या जाएगा, dx बटे dt बराबर a कोस t का बोलना, कोस t का कितना होता है, log 10t/2 का बोलो 1/10t/2, 10t/2 का भी बोलो sec स्क्वायर t/2 और t/2 का भी करेंगे। नहीं आया समझ, फिर देखो, फिर समझो, ध्यान दोगे तो आएगा समझ में। भाई a तो कांस्टेंट है, a तो ऐसे ही रहेगा, कोस t का कितना आएगा माइनस साइन टी प्लस log x का 1/x नहीं होता क्या, तो log 10t/2 का कितना आएगा 1/10, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10t/2 का क्या आएगा sec स्क्वायर t/2 का भी करेंगे 1/2 a माइनस कितना ए साइन टी, sec को लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos स्क्वायर, 10t/2 को क्या लिख सकते हैं साइन t/2 बटे कोस इंटू कितना 1/2, sec स्क्वायर t/2 को क्या लिख लिया 1/10t/2 को क्या लिख लिया साइन t/2 इंटू कोस t/2। अंदर अंदर वाले की गुना करते हैं, बाहर बाहर वाले की, तो a तो है ये माइनस कितना साइन t प्लस 1/2 मैंने शुरू में लिख दिया, ऊपर कितना बचा कोस t/2 बटे में बोलो, पहले साइन लिख लो, साइन t/2 इंटू कोस स्क्वायर t/2, ये कोस t/2 कोस स्क्वायर t/2 एक पावर कट जाएगी, a माइनस साइन t। एक तो बात बताओ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कोस x, साइन x का फॉर्मूला बताना 2 sin x/2 इंटू 2 sin x/2 इंटू कोस, ये बताना किसके बराबर हो जाएगा, टू साइन t/2 इंटू कोस t/2 किसके बराबर हो जाएगा, सही है भाई, 1/, कितना हो गया ये साइन t, एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम कितना ले लो साइन t, इसकी इसमें गुना आएगी तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस, या इसको लिख सकते हैं, a तो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं ना भाई, 1 को पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख दिया, और बटे में कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है a कोस बटे में कितना साइन t। समीकरण नंबर कौन सी आ गई है, थर्ड, किसका मान आ गया ये dx बटे, समीकरण किसका अवकलन कर दीजिए, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए dy बटे dt बराबर a कोस, हल्का ही निकला तो आसान ही है, बस भाग कर दीजिए आंसर आ जाएगा। चार बटे 3 करना, तो ये आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा a कोस t बटे a कोस स्क्वायर t बटे
ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो ये कोस से कोस भी कट जाएगा, साइन जाएगा ऊपर, साइन टी बटे एक कोस बचेगा। तो कितना आंसर आ गया? 10t। नोवा तो आसान ही दे रखा इन्होंने भाई। नोवे क्वेश्चन में क्या दे दिया इन्होंने? x बराबर क्या दे दिया? a sec थीटा। y बराबर क्या दे दिया? b tan थीटा। एक मिनट देखो यहाँ, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन sec थीटा का क्या हो जाएगा? sec थीटा इंटू tan थीटा। और tan थीटा का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। सिंपल है भैया, कर लोगे फिर भाग दे देंगे, हो जाएगा ये तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 से में x दे रखा और y दे रखा, थीटा में ही दे रखे। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा? dx बटे ए कोस थीटा का बोलना, कोस थीटा का माइनस फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा ही। अरे गुणा में 2 फलन है तो फर्स्ट सेकंड से। थीटा का तो ऐसे ही रखो, साइन थीटा का कोस थीटा, फिर प्लस आएगा आपका साइन थीटा को ऐसे ही रखो। और थीटा के सापेक्ष क्या आएगा? 1। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कितना आ गया? ए थीटा इंटू कोस थीटा। किसका मान है ये? नहीं आया भाई गुणा विधि समझ में? आगे गुड़िया एक बार और देख लो, फिर देख लो। ए तो भैया कांस्टेंट है, गुणा में ए तो ऐसे ही रहेगा। कोस थीटा का बोल लो, माइनस के साइन थीटा। ज़रा ध्यान देना भैया, आप फर्स्ट सेकंड से करेंगे, थीटा को तो ऐसे ही रखेंगे। साइन थीटा का बोल लो, कोस थीटा। अब के साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे। थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का साइन थीटा और ये कट नहीं जाएगा। तो dx बटे डी थीटा कितना आ गया? ए थीटा इंटू समीकरण नंबर 3। अब समीकरण किसका कर दीजिए? सेकंड का किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष अवकलन dy बटे डी थीटा। ये तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, गुणा में कांस्टेंट है। साइन थीटा का बोल लो, साइन थीटा का कोस थीटा। फर्स्ट सेकंड से नहीं करेंगे क्या? ब्रैकेट लगाना जब बाहर माइनस है। थीटा को ऐसे ही रखेंगे। कोस थीटा का कितना? माइनस के साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस कोस थीटा को ऐसे ही रखेंगे, थीटा का 1। इस माइनस की ना अंदर गुना कर दो भाई। कोस थीटा तो है ही हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस का कितना? थीटा इंटू माइनस के कितना? कोस थीटा कट नहीं जाएगा क्या? कोस थीटा कट जाएगा तो क्या बचा? डी वाई बाई डी थीटा क्या बचा? ए थीटा इंटू समीकरण नंबर कौन सी आ गई है? 4। 4 बटे 3 कर लीजिए। 4 बटे क्या कर लीजिए? 3। डी वाई बटे डी थीटा तो है ही, ये बटे में कितना? डी वाई बटे डी थीटा का मान बोलो। ए थीटा इंटू डी एक्स बटे डी थीटा का मान बोलो। ए थीटा इंटू ए थीटा से डी थीटा कट गया तो क्या बचेगा? किसके बराबर आया? साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा।
क्वेश्चन नंबर 11 में x दे रखा और y दे रखा। x का t में रिलेशन है, y का किस में रिलेशन है, t में रिलेशन। इनको बोलते हैं प्राचल समीकरण। x का थीटा में या y का थीटा में संबंध हो तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्राचल समीकरण। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको भाई एक्स स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर किसका समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है। ठीक है, और ये एक वृत्त का समीकरण ये भी होता है, एक्स बराबर ए कोस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा, ये से संतुष्ट भी करेगा। तो ये वृत्त का कौन सा समीकरण होता है, प्राचल समीकरण। ये भी वृत्त का समीकरण है, ये भी वृत्त का समीकरण है। ठीक है, ये टी में भी दे सकती है। तो ये इसका क्या कहलाता है, प्राचल समीकरण, जहाँ टी होता है प्राचल। इसमें टी क्या है, प्राचल है। तो हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, एक तो तरीका सीधे तरीके से इसका अवकलन कर सकते हैं, एक कर सकते हैं लोग लेके बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे करोगे तो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो लोग लेके करेंगे हम इसको। समीकरण 1 में दोनों और लोग लेने पर लोग कितना आएगा, लोग x बराबर ए की पावर साइन इनवर्स टी। रूट को क्या लिख सकते हैं सारे की, अच्छा लोग तो लिखा ही नहीं, अरे लोग ले रहे तो लोग नहीं आएगा। ए की पावर कितना, अंडर रूट में लिख दो या सारे की पावर क्या लिख दो सारे की पावर यहीं पे। सारे की पावर कितनी, 1/2 1/2 1/2 आगे आ जाएगा ही। लोग ए की पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स भी आगे आ जाएगा। ये मैंने बताया था आपको, लोग m की पावर n क्या होता है, n लोग m। तो पहले ये आ गया, अब ये पावर भी आ जाएगी, क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी लोग ए, किसका मान है ये, लोग x का मान है। दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर लोग x का अवकलन बोलो 1/x, x का भी करना पड़ेगा t के सापेक्ष। कितना आएगा 1/x dx/dt। इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे या एक का ही करेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड का दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये लोग ए कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कोई वैसे फर्स्ट सेकंड से भी करोगे दिक्कत तो कुछ है नहीं, वो जीरो घूम फिर के आई वो ही आएगा, बड़ा हो जाएगा बस। तो फर्स्ट सेकंड से नहीं करना, इसमें केवल किसका इंटीग्रल करना हमें, साइन इनवर्स टी का। भाई 1/2 तो है ही, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला याद है किसी को, 1/√1 - टी स्क्वायर। लोग ए ऐसे ही रहेगा, x को इधर ले जाना, dx/dt, x को इधर ले गए तो कितना हो जाएगा, x/2 1/√1 - इंटू कितना, समीकरण नंबर 3। समीकरण किस में लोग लेना पड़ेगा, में दोनों ओर लोग लेने पर कितना आएगा, लोग y बराबर लोग ए की पावर कितना, सारे की पावर कितना, 1/2 आगे नहीं आ जाएगा, लोग ए की पावर, तो ये भी आगे आ जाएगा, कोस इनवर्स टी लोग ए किसके बराबर है ये, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। लोग y का क्या आएगा, 1/y dy/, फर्स्ट सेकंड से करेंगे या कोस इनवर्स टी का ही करेंगे, कोस इनवर्स टी का ही, क्योंकि लोग ए क्या है, कांस्टेंट है। और कोस इनवर्स टी का अवकलन क्या होता है, -1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये अवकलन करके समीकरण क्या आ जाएगी, 4 4/, किसका माना जाएगा, dy/dx का, ठीक है। कर लोगे ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट, बाकी कल करते हैं।